हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवोगैड्रोस नंबर। इन केमिस्ट्री वी डील विद सब्सटेंसेस विच आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। केमिस्ट्री के अंदर हम सब्सटेंसेस के साथ डील करते हैं जो कि एटम्स, मॉलिक्यूल या फिर फार्मूला यूनिट से मिलकर बने होते हैं। द काउंटिंग ऑफ दीज पार्टिकल्स इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द केमिस्ट। इन पार्टिकल्स को काउंट करना केमिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं है। The concept of Avogadro's number facilitate the counting of particles contained in the given mass of a substance। जो एवोगैड्रोस नंबर है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो हमें ये फैसिलिटेट करता है, ये हमें सहूलत देता है कि हम पार्टिकल्स की काउंटिंग कर सकें जो कि एक गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस के अंदर मौजूद होते हैं। Avogadro's number is a collection of 6.02 multiplied by 10 raised to power 23 particles। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि एवोगैड्रोस नंबर किसके इक्वल है कि एवोगैड्रोस नंबर है कलेक्शन है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 23 पार्टिकल्स की। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल एन ए। इसको सिंबल कैपिटल एन ए के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। हैंस द 6.02 multiplied by 10 raised to power 23 number of atoms, molecules और फार्मूला यूनिट is called as Avogadro's number। इसलिए 6.02 multiplied by 10 raised to power 23 नंबर ऑफ एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या फार्मूला यूनिट्स हो, इनको एवोगैड्रोस नंबर कहा जाता है। दैट इज़ इक्वलेंट टू 1 मोल ऑफ रिस्पेक्टिव सब्सटेंस, जो कि उस सब्सटेंस के 1 मोल के इक्वल होते हैं। In simple words, 6.02 multiplied by 10 raised to power 23 particles are equal to 1 mole as 12 eggs are equal to 1 dozen। आसान अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं कि 6.02 multiplied by 10 raised to power 23 पार्टिकल जो हैं वो इक्वल हैं 1 मोल के, जिस तरह 12 एग्स यानी कि 12 अंडे 1 दर्जन के इक्वल होते हैं। To understand the relationship between the Avogadro's number and the mole of a substance, let us consider a few examples। हम एवोगैड्रोस नंबर और मोल के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दी गई है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ कार्बन आर इक्वलेंट टू 1 मोल ऑफ कार्बन। यहाँ पे हमें कार्बन के एटम्स का बताया गया है कि कितने कार्बन के एटम्स हैं। जो हमारे पास नंबर है एवोगैड्रोस नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 23, इतने एटम्स ऑफ कार्बन जो हैं वो इक्वल हैं 1 मोल ऑफ कार्बन के। सेकंड हमें एग्जांपल दी गई है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इक्वलेंट टू 1 मोल ऑफ वाटर। ये 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो हैं वो 1 मोल ऑफ वाटर के इक्वलेंट हैं। थर्ड हमें एग्जांपल बताई गई है कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl आर इक्वलेंट टू 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 23 फार्मूला यूनिट्स अगर हो NaCl कॉमन सॉल्ट के तो वो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के इक्वल होते हैं। Thus 6.02 multiplied by 10 raised to power 23 atoms of element or 6.02 multiplied by 10 raised to power 23 molecules of molecular substance or 6.02 multiplied by 10 raised to power 23 formula units of ionic compounds are equal to 1 mole। तो इन एग्जाम्पल्स की बेसिस पे हम ये ड्राइव करते हैं कि हमारे पास अगर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 23 एटम्स हों किसी एलिमेंट के, या फिर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स हों किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के, या 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 23 फार्मूला यूनिट्स हों किसी आयनिक कंपाउंड्स के, तो वो 1 मोल के इक्वल होते हैं। For further explanation about number of atoms in molecular compounds or number of ions in ionic compounds, let us discuss 2 example। फर्दर इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर या कितने नंबर ऑफ आयंस होते हैं एक आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, हम 2 एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं।
इसमें सबसे पहले हमें जो एग्जांपल दी गई है वो वाटर की दी गई है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़ मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि पानी का जो मॉलिक्यूल होता है 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। Hence 2 multiplied by 6.02 multiplied by 10 raised to power 23 atoms of hydrogen and 6.02 multiplied by 10 raised to power 23 atoms of oxygen constitute 1 mole of water। इससे क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, और ऑक्सीजन का हमारे पास 1 एटम है तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23 यानी एवोगैड्रोस नंबर के साथ, जो मिलकर 1 मोल ऑफ वाटर बना देता है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ 1 सोडियम आइन एंड 1 क्लोराइड आइन। So there are 6.02 multiplied by 10 to the power 23 number of sodium ions and 6.02 multiplied by 10 to the power 23 chloride ions in 1 mole of sodium chloride। सेकंड हमें एग्जांपल दी गई है सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट की कि इसमें एक सोडियम का आयन है और एक क्लोराइड आयन है। सोडियम जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों की जो वैल्यूज़ है सेपरेट इसमें वैल्यू एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल हैं। तो दस द टोटल नंबर ऑफ आयंस इन 1 मोल ऑफ NaCl इज़ 12.04 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23। ये वैल्यू इस तरह डिराइव हुई है कि हमने दोनों वैल्यूज़ को आपस के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें 6 को 6 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12.04 और साथ ही इसमें आएगा मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23, क्योंकि यहाँ पर एक हमारे पास सोडियम का आयन है और एक हमारे पास क्लोराइड का आयन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, सब टॉपिक है मोल कि मोल को हम डिफ़ाइन करते हैं और मोल को हम डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मोल जो है वो उसको केमिस्ट सीक्रेट यूनिट भी कहा जाता है। अ मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट mass of a substance that contains 6.02 multiplied by 10 to the power 23 number of particles, atoms, molecules और फार्मूला यूनिट्स। मोल का हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये अमाउंट है यानी कि मैस ऑफ अ सब्सटेंस है जिसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। इट एस्टेब्लिशेस अ लिंक बिटवीन mass of a substance and number of particles as shown in summary of molar calculation। ये एक लिंकेज, एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है mass of a substance के दरमियान में एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान में, जो कि मोलर कैलकुलेशन के अंदर फर्दर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इट इज़ एब्रीवेटेड एज MOL। मोल को ये जो मोल की जो एब्रीवेशन यूज़ की जाती है वो MOL है। यू नो दैट अ सब्सटेंस मे बी एन एलिमेंट और कंपाउंड, मॉलिक्यूलर और आयनिक। आप जानते हैं कि सब्सटेंस जो है एक एलिमेंट भी हो सकता है और एक कंपाउंड भी हो सकता है, और कंपाउंड में फर्दर बताया कि वो मॉलिक्यूलर भी हो सकता है या फिर वो आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है। मैस ऑफ अ सब्सटेंस इज आइदर वन ऑफ द फॉलोइंग, एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस। और मैस जो एक सब्सटेंस का होता है वो इनमें से किसी में कोई भी एक हो सकता है, जो कि हमारे पास एटॉमिक मैस है, मॉलिक्यूलर मैस है या फिर फार्मूला मैस है। दीज मैसेज आर एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मैस यूनिट AMU। इन मैसेज को एटॉमिक मैस यूनिट के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है जिसकी एब्रीवेशन हम AMU यूज़ करते हैं। बट व्हेन दीज मैसेज आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, लेकिन जब इन मैसेज को हम ग्राम्स के अंदर हम शो करते हैं, लिखते हैं, दे आर कॉल्ड एज मोलर मैसेज, तो उस वक्त हम इनको मोलर मैसेज कहते हैं। Scientists have agreed that Avogadro's number of particles are present in 1 molar mass of a substance। साइंसदान इस बात पर एग्री करते हैं कि जो एवोगैड्रोस नंबर है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें मौजूद वो 1 मोलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस के इक्वल होते हैं। Thus quantitative definition of mole is the atomic mass, molecular mass और फार्मूला मैस ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड एज मोल। इसलिए क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जो मोल की है वो ये कहती है कि एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस या फिर फार्मूला मैस ऑफ अ सब्सटेंस जो है अगर हम उसको ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम मोल कहेंगे।
For example, atomic mass of carbon expressed as 1 gram is equal to 1 mole of carbon. Molecular mass of water expressed as 18 gram is equal to 1 mole of water. Molecular mass of H2SO4 expressed as 98 gram is equal to 1 mole of H2SO4. And formula mass of NaCl expressed as 58.5 gram is equal to 1 mole of NaCl। यहाँ पे हमें 4 एग्जांपल्स दी गई हैं जिसमें हमें कार्बन, वाटर, H2SO4 और NaCl यानी कॉमन सॉल्ट के बारे में बताया गया कि कितने ग्राम्स जो हैं 1 मोल के इक्वल होते हैं। दस द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मैस कैन बी एक्सप्रेस एज, इसलिए मोल और मैस के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको हम इस इक्वेशन के ज़रिए से एक्सप्रेस करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नोन मैस ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस, के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं इक्वल है नोन मैस ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का मैस जो कि हमें मालूम होता है और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है मोलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि मैस ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। A detailed relationship between a substance and a mole through molar mass or number of particles is presented here। एक डिटेल के अंदर रिलेशनशिप बताया गया है सब्सटेंस के और मोल के दरमियान में, जिसके ज़रिए से मोलर मैस के ज़रिए से और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की ज़रिए से एक पूरी डिटेल हमें प्रोवाइड की गई है। समरी शोइंग आ रिलेशनशिप बिटवीन आ सब्सटेंस एंड आ मोल, यहाँ पे नीचे हमें समरी प्रोवाइड की गई है जो हमें बताती है कि सब्सटेंस और मोल के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है। अच्छा जी, हमें जो पिक्चर प्रोवाइड की गई है, समरी जो बनाई है, उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सब्सटेंस। सब्सटेंस को फर्दर दो के अंदर डिवाइड किया गया है, एक है एलिमेंट और एक है कंपाउंड। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट को। एलिमेंट को फर्दर आगे लेके गए हैं एटॉमिक मैस यूनिट यानी AMU। अगर हम इसके एटॉमिक मैस को ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे तो इसी चीज़ को हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मैस, और इसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स मौजूद होते हैं जो कि 1 मोल के इक्वल होते हैं। सेकेंड सब्सटेंस को क्लासीफाई किया गया है जी कंपाउंड के अंदर। कंपाउंड को फर्दर दो के अंदर, एक में है मॉलिक्यूलर मैस AMU और सेकंड वन है फार्मूला मैस AMU। पहले हम इसमें मॉलिक्यूलर मैस AMU को देखते हैं। वो अगर मॉलिक्यूलर मैस जो है ग्राम्स के अंदर हम उसको एक्सप्रेस करें तो इसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मैस बोलेंगे, जिसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि 1 मोल के इक्विवेलेंट होता है। सेकेंड कंपाउंड को क्लासीफाई किया गया है फार्मूला मैस के अंदर जो कि AMU यूनिट के अंदर है। अगर हम इसी फार्मूला मैस को ग्राम्स के अंदर हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम इसको बोलेंगे ग्राम फार्मूला मैस, और इसके अंदर होती हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स मौजूद होते हैं जो 1 मोल के इक्विवेलेंट होते हैं। तो इस समरी के अंदर हमें बड़ी क्लियरली उन्होंने बता दिया कि सब्सटेंस और एक मोल के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है।